हेलो स्टूडेंट्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी जो है हम लोग का सीक्वेंस टूट गया था, लंबे समय बाद हम लोग मिले हुए हैं इस वीडियो में। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ा रहे थे माउथ, और माउथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बता रखा है। अब हमें क्या पढ़ना है, डेंटल डिके, दंत क्षय पढ़ना है। चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए सब लोग हेडिंग कर लीजिएगा, क्या पढ़ना हम लोगों को, डेंटल डिके, दंत क्षय। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, दंत क्षय। आइए हम समझते हैं दंत क्षय क्या होता है। देखिए पहले ही लिखा हुआ है दंत क्षय, डेंटल डिके। ठीक है, दंत क्षय, क्षय मतलब क्षतिग्रस्त होना, टूटना, खत्म होना, नष्ट होना, ये सारी चीजें क्षय का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, दंत क्षय की क्रिया देखिए। दंत क्षय क्या है, तो दंत क्षय का मतलब होता है कि दांत जो होता है उसका इनामेल जो है ना, इनामेल का टूट जाना, कमजोर पड़ जाना। ठीक है, जब इनामेल कमजोर पड़ेगा, टूटेगा, तो इसी को दंत क्षय कहते हैं। ये क्यों होता है, कैसा होता है, आइए डायग्राम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, हमारे एक दांत का डायग्राम हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया एक दांत का डायग्राम। ठीक है, यह आपका एक दांत हो गया, जो प्रीमोलर या मोलर दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम रूट भी शो कर देते हैं। चलिए यहाँ से काफ़ी डिटेल हम लोग इसको समझ पाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक दांत हो गया। ठीक है, इस दांत का अपर जो सरफेस होता है उसमें क्या होता है, तो दांत का अपर सरफेस जो है, यहाँ पे एक कैविटी, मतलब कैविटी नहीं कहेंगे, कुछ धसे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ धसी हुई संरचनाएं होती हैं, कुछ लकीरें होती है इस दांत के ऊपर। ठीक है, इस लकीर को, इस संरचना में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेंटल रुग्गी। समझ रहे हैं ना, इसे क्या बोलेंगे, डेंटल रुग्गी। ये जो लाइनिंग है इसे क्या बोलेंगे, डेंटल रुग्गी बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, इस लाइनिंग को क्या कहेंगे, डेंटल रुग्गी। इस डेंटल रुग्गी की क्या आवश्यकता है, क्या कार्य है, तो देखिएगा डेंटल रुग्गी जो है ये भोजन को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, आप एक मिनट के लिए इस बात को मतलब सोचिए, ये कल्पना करिए कि दांत के ऊपर बने हुए खांचे जो होते हैं वो समाप्त हो जाए। जब दांत के ऊपर बने हुए खांचे जब समाप्त हो जाएंगे तो दांत क्या होगा, चिकना हो जाएगा। जब दांत चिकना होगा तो आप रोटी चबा नहीं पाएंगे, खाने को चबा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो खाने को चबाने के लिए क्या होना चाहिए, दांत के अंदर भोजन को पकड़ने के लिए कुछ गड्ढे होने चाहिए, तो उसी गड्ढे को क्या कहेंगे, डेंटल रुग्गी कहेंगे। समझ गए इतना। अब देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो इसी डेंटल रुग्गी में भोजन के कुछ कण फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए मिट गया। तो डेंटल रुग्गी जो है इसमें क्या होते हैं, भोजन के कण फंस जाते हैं। चलिए रेड कलर से इसको हम दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये भोजन के कण फंस गए। ठीक है, ये क्या फंस गए, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स, भोजन के कण क्या फंस गए, यहाँ पे भोजन के कण क्या फंस गए हैं, डेंटल रुग्गी में। भोजन के कण कहाँ फंस गए, डेंटल रुग्गी में फंस गए। ठीक है, इसकी सफाई हम लोग नहीं की अच्छे से। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जो है खाना खाने के पहले ब्रश करते हैं, तो जनरली तो सब लोग खाना खाने के पहले ब्रश करते हैं, लेकिन कुछ लोग खाना खाने के बाद भी ब्रश करते हैं। तो जो खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं वो क्या करते हैं, तो डेंटल रुग्गी में बचे हुए भोजन के कण को साफ करने का कार्य करते हैं, और हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आगे आज से आप लोग ये काम करिएगा। ठीक है, तो भोजन के कण जो डेंटल रुग्गी में फंस गया वो लंबे समय बाद क्या हो जाएगा, डेंटल प्लक में बदल जाएगा। ठीक है, जो भोजन के कण यहाँ फंस गया है ना, वो किस में बदल जाएगा, डेंटल प्लक में बदल जाएगा। अब डेंटल प्लक कैसे बनेगा, देखिए एक और डायग्राम हम अलग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये दांत का मतलब इतना एरिया जो ये फंसा हुआ है, भोजन यहाँ फंसा हुआ है, तो इसको हम जूम करके दिखा देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये मान लीजिए कि दांत का वो वाला हिस्सा है जहां भोजन फंसा हुआ है। ठीक, तो ये डेंटल रुगी है, गड्ढे जो है डेंटल रुगी है, और यहाँ पे क्या हुआ है, भोजन फंस गया। ये भोजन का कण यहाँ पे फंस गया है, भोजन का कण फंस गया तो क्या बन गया, प्लग बन गया। ठीक है, डेंटल प्लग बन गया। भोजन के कण जो फंसे हुए हैं यह क्या बन जाएगा, डेंटल प्लग बन जाएगा। डेंटल प्लग, QUE प्लग, डेंटल प्लग बन गया। अभी डेंटल प्लग जो है इसके अंदर, डेंटल प्लग के अंदर क्या होंगे, तो कुछ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ध्यान रखिएगा, डेंटल प्लग के अंदर क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो वहां पे कौन से बैक्टीरिया होंगे, ये स्पष्ट आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस होंगे। कौन से बैक्टीरिया होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होंगे जो दही में होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ रहेंगे, और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होंगे तो क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे। ध्यान रखेंगे, क्या बनाएंगे, ये लैक्टिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि एसिड जो होता है ये क्या करता है, किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। तो यही लैक्टिक एसिड का असर कहाँ होगा, इस जगह पे होगा जहां पे डेंटल प्लग बना हुआ है, जिसकी वजह से इनामल कमजोर होगा और इनामल क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। ठीक है, तो इनामल जब टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे, दंत क्षय कहेंगे। समझ गए, तो दंत क्षय क्या है, इनामल का कमजोर होना या इनामल के टूटना। तो इनामल के कमजोर होने की क्रिया को या इनामल के टूटने की क्रिया को क्या कहेंगे, दंत क्षय कहेंगे। दंत क्षय क्यों हुआ, तो डेंटल रुग्गी में भोजन के कण फंस जाने से ये क्या बन जाते हैं, डेंटल प्लग बन जाते हैं। भोजन के कण जो फंसे हुए किस में बदल जाते हैं, डेंटल प्लग में बदल जाते हैं। और डेंटल प्लग के नीचे क्या होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, तो डेंटल प्लग के नीचे इनामेल को, ये जो इनामेल है इसे कमजोर करते हैं या तोड़ते हैं। इनामेल को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं या तोड़ते हैं। और जब इनामेल टूटता है तो इसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, तो दंत क्षय से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो दंत क्षय से बचने के लिए उपाय यही है कि चॉकलेट नहीं खाएं। अगर खाते भी हैं तो चॉकलेट खाने के तुरंत बाद ब्रश करें, दांत को अच्छे से साफ करें, भोजन करने के बाद भी दांत को अच्छे से साफ करें। ठीक है, ये इतना चीज ध्यान रखेंगे तो हम लोग डेंटल डीके से बच सकते हैं, दंत क्षय से बच सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो जब डेंटल डीके होने लगा तो ये डेंटल डीके आगे चल के दर्द का कारण बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये दांत हमारी होती है, दांत में अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, पल्प कैविटी होता है, और पल्प कैविटी में पल्प होता है। तो ये जब डेंटल डीके यहाँ तक पहुँचता है ना तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो दर्द का कारण बनेगा। ठीक है, ये कैविटी बन जाएगा। अब इसका इलाज है कि इसका RCT करो। RCT करो, क्या करोगे, RCT, रूट कैनाल थेरेपी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब करेंगे तब जा करके हमारा दांत ठीक होगा, या फिर दांत को निकाल के फेंक दो, दूसरा यह इलाज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेंटल डीके का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज डेंटल डीके हम लोग कंप्लीट किए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे कंटिन्यू बने रहिए। ओके, धन्यवाद।